जय हिंद दोस्तों, जोहार। देखिए, झारखंड वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है जुलाई पेंशन की राशि को लेकर। देखिए, जितने भी पेंशन धारकों को जुलाई महीने का पेंशन नहीं मिला है, उनके लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि झारखंड के कितने जिलों में सरकार की ओर से जुलाई महीने की पेंशन जारी किया जाएगा और पिछले 4 महीने का जो रुका हुआ पेंशन था वो भी किन किन जिलों में आज जारी होगा। सारा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए, झारखंड सरकार की ओर से जुलाई महीने से ही पिछले 4 महीने का जो रुका हुआ पेंशन था वो एक साथ लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो चुका है। यानी कि सरकार ने जुलाई महीने से ही पेंशन धारकों के खाते में पेंशन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आपको पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है या आपको सिर्फ जुलाई महीने का पेंशन नहीं मिला है, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो अगर आप लोग पेंशन धारक हैं और आपको पेंशन का पैसा नहीं मिला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर सरकार ने क्या अपडेट जारी किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन जुलाई की पेंशन, इनको पेंशन का पैसा मिलना शुरू। और देखिए, 1,000 बंद 2,500 रुपया शुरू, और पिछले 4 महीने का जो है 4,000 रुपये वो भी आपको मिलेगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है झारखंड वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पैसा मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन धारकों का जो पेंशन का पैसा है वो मिलना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं नीचे लिखा है, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत कई लाभार्थियों के बैंक खाते में रुके हुए पेंशन की राशि आनी शुरू हो गई है। जिन लाभार्थियों की अप्रैल, मई और जून और जुलाई की किस्त लंबित थी यानी कि रुकी हुई थी, उनके खाते में अब एक साथ 4,000 रुपये तक की राशि भेजी जा रही है। यानी कि जिन लाभार्थियों का पिछले 3 महीने अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई महीने का पैसा नहीं मिला था, उनको अब एक साथ 4,000 रुपया सरकार द्वारा भेजा जा रहा है और 4,000 रुपये उनको मिलना शुरू हो चुका है। आगे देख सकते हैं, लिखा है कई लाभार्थियों के खाते में 4,000 रुपये क्रेडिट होना और मैसेज भी आना शुरू हो चुका है। बैंक एंट्री देखने को मिली है और हालांकि सभी जिलों और सभी लाभार्थियों का एक साथ भुगतान नहीं मिला है। देखिए, सभी जिलों में और सभी लाभार्थियों को एक साथ पैसा नहीं मिला है, लेकिन लगभग पेंशन धारकों के खाते में 4,000 रुपये का जो मैसेज है वो आना शुरू हो चुका है। बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है। चलिए मैं आपको आगे एक और अपडेट दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग पता कर सकोगे कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, लिखा है सरकार जनबंध तरीके से राशि ट्रांसफर करती है, इसलिए जिन लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका पेंशन वृद्धा विधवा विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत है और अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान अलग अलग चरणों में जारी किया जाता है। तो कई जिलों में ट्रांसफर शुरू हो चुका है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं आया है, लेकिन लगभग यहाँ पे कुछ जिलों में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो चुका है, जबकि बाकी जिलों में जल्द ही राशि भेजी जाएगी। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखा है झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सामान्य रूप से 1,000 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि झारखंड के सभी सर्वजन पेंशन यानी कि वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को सामान्य रूप से सरकार की ओर से जो सहायता राशि मिलती है वो 1,000 रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है यदि किसी कारणवश कई महीनों की किस्त लंबित हो जाती है, यानी कि कई महीनों से आपका किस्त रुक जाता है, आपको पेंशन नहीं मिलता है, तो देख सकते हैं लिखा है सरकार एक साथ कई महीनों का भुगतान जारी करती है। तो सरकार एक साथ कई महीनों की किस्त एक साथ जारी करती है। जिन किसानों का, जिन पेंशन धारकों का किसी कारणवश कई महीनों से पेंशन, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का रुक जाता है, आपको पेंशन नहीं मिलता है, तो ऐसे में सरकार द्वारा एक साथ कई महीनों की किस्त एक साथ मिला करके आपको दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है इसी वजह से कई लाभार्थियों को 4,000 रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। यानी कि अभी जो लाभार्थियों के खाते में 4,000 रुपये आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका कई महीनों से जो पेंशन है वो रुका हुआ था। 4 महीनों से जिनका पेंशन रुका हुआ था उनको 4,000 रुपये एक साथ मिल रहा है।
तो कुछ लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपये आ रहे हैं, तो 3,000 रुपये उनका 3 महीने का किस्त है जो उनका रुका हुआ किस्त था। और ऐसे देख सकते हैं लिखा है मामलों में संभावना है कि विशेष किस्तें अगले कुछ दिनों में भुगतान जोड़ करके दिया जाएगा, और इसलिए जिन लोगों को 3,000 रुपये मिले हैं उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है और 3 महीने का मिल चुका है, यानी कि 3,000 रुपये मिल चुका है और 1 महीने का बाकी रह गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बाकी का जो महीने का पेंशन है वो भी आपको अगले महीने मिल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक और अपडेट आ रहा है। देख सकते हैं लिखा है यदि आपके जिले में अन्य लोगों के खाते में पैसा आ गया है लेकिन आपके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है, तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार लिंकिंग और ईकेवाईसी की स्थिति जरूर जांच लें। कई बार क्या होता है तकनीकी कारणों से भुगतान आपका रुक जाता है, तो सबसे पहले आप इन सभी चीज़ों को जैसे आधार लिंक, ईकेवाईसी स्थिति को यानी कि स्टेटस को जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। और कई बार तो तकनीकी सर्वर दिक्कतों की वजह से भी भुगतान रुक जाती है। तो यदि आपके पूरे क्षेत्र में किसी भी लाभार्थी को भुगतान नहीं मिला है तो संभव है कि आपके जिले का भुगतान अभी अगले चरण में जारी किया जाएगा। यानी कि यदि आपके जिले में किसी भी लाभार्थी को पेमेंट नहीं मिला है, किस्त नहीं मिला है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि आपके जिले में सरकार पेंशन जारी नहीं की है। तो ऐसे स्थिति में कुछ दिन आपको प्रतीक्षा करना होगा, यानी कि वेट करना होगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है अगर लंबे समय से पेंशन नहीं मिल रही है तो आप अपने प्रखंड, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित सामाजिक कार्यालय विभाग से संपर्क कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। लिखा है ध्यान रखें कि भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी होता है। पहले चरण के बाद दूसरा चरण और दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण और फिर तीसरे चरण के बाद चौथा चरण। बाकी लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाती है। यानी कि जो पेंशन आप सभी को मिलता है वो सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है। तो इसलिए आप सभी को अगर पहले चरण में पैसा नहीं मिलता है तो दूसरे चरण का आप वेट कीजिए, दूसरे चरण में आपको पैसा मिल जाएगा। यदि फिर भी दूसरे चरण में किसी कारणवश पैसा नहीं मिलता है, यानी कि पेंशन नहीं मिलता है, तो आपको तीसरे चरण में मिल सकता है। और तीसरे चरण में भी अगर आपको नहीं मिलता है तो चौथे चरण में 100% मिल जाएगा। यानी कि जो पेंशन है वो 4 चरणों में सरकार द्वारा पूरे महीने तक ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है इसलिए यदि अभी तक भुगतान नहीं मिला है तो अगले चरणों में मिलने की संभावना बनी रहती है। तो इसका यही मतलब है दोस्तों कि अगर आपको इस चरण में भुगतान नहीं मिला है तो अगले चरण में संभावना है आपको पेंशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आगे एक और अपडेट देख सकते हैं। यदि आप लोग बिहार या झारखंड के निवासी हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके ये अपडेट। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, लिखा है सामान्य मासिक पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह जिन लाभार्थियों की अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी कि 4 महीने की किस्त लंबित थी उन्हें एक साथ 4,000 रुपये मिलने की संभावना है। यानी कि झारखंड के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है उनको एक साथ 4 महीने का 4,000 रुपये 1,000 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये मिलने की संभावना है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और कुछ लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्राप्त भी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कुछ लाभार्थियों को तो 3,000 रुपये की जो राशि है वो प्राप्त हुआ है। यदि चारों महीने की किस्त स्वीकृत नहीं हुई तो भुगतान अधिकांश चरणों में जारी हुआ था। यानी कि अगर आपका जो पेमेंट है 4 महीनों का एक साथ स्वीकृत नहीं किया जाता है तो आपको 3 महीने का पहले मिल जाएगा, फिर बाकी का जो 1 महीना है वो अगले महीने में आप सभी को दे दिया जाएगा। और ऐसे ही बिहार में 3 महीने का एक साथ 3,300 रुपये सभी पेंशन धारकों को मिल रहा है। यानी कि बिहार में जो पेंशन का पैसा है वो प्रति महीने के हिसाब से। और इसी तरह दोस्तों बिहार पेंशन की अगर बात करें तो बिहार के सभी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को 3,000 रुपये। और इसी के साथ दोस्तों बिहार पेंशन की अगर बात करें तो बिहार में जो पेंशन धारक है, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो, सबको एक साथ 3,300 रुपये 3 महीने की किस्त मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि बिहार में वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को प्रति माह 1100 रुपया दिया जाता है। तो इस हिसाब से 1100 रुपये करके 3,300 रुपया एक साथ लंबित पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिलना शुरू हो चुका है। तो बिहार सरकार और झारखंड सरकार द्वारा आप सभी पेंशन धारकों को, यानी कि झारखंड सरकार द्वारा आप सभी झारखंड के पेंशन धारकों को एक साथ 4 महीने का जिनका रुका है उनको 4 महीने का 4,000 रुपये और जिनका 3 महीने का रुका है उनको 3,000 रुपये दिया जा रहा है। और बिहार सरकार की ओर से बिहार पेंशन धारकों को एक साथ 3 महीने का 3,300 रुपया दिया जा रहा है। तो ऐसे में
अगर आपको पेंशन अभी तक नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, कहाँ पे आपको जाना है, तब आपको पेंशन मिलेगा, इसकी पूरी अपडेट बता देंगे। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, आगे लिखा है यदि 4 महीनों की किस्त स्वीकृत नहीं होती है तो ये जो भुगतान है ये अधिकांश चरणों में जारी होगा, और इसलिए अभी सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यही है कि आधिकारिक तौर पर किसी निश्चित संख्या यानी कि 12, 16, 18 या अन्य जिलों की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि 12 जिलों का, 16 जिलों का या 18 जिलों की जो पुष्टि है वो अभी सरकार की ओर से नहीं की गई है। और 4,000 रुपये यानी कि 4 महीने के हिसाब से 1,000 रुपये अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4 महीने में आप सभी को 4,000 रुपया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि कुछ मामलों में तो सिर्फ 3,000 रुपये ही मिल रहा है लाभार्थियों को। तो 3,000 रुपये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो 4,000 रुपये है 4 महीने का, वो 4,000 रुपये एक साथ स्वीकृत नहीं किया गया है। 3 महीने का ही स्वीकृति आप सभी को मिला है, इसलिए 3,000 रुपया मिला है आप सभी को पेंशन। और बाकी का जो 1 महीने का पेंशन है वो आपको अगले महीने मिल जाएगा। तो आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।